जय हिंद। देखिए, आप सभी के लिए सिविल कोर्ट रांची, व्यवहार न्यायालय रांची में जो ग्रुप डी की नई वैकेंसी है वो यहाँ पर आउट हो चुकी हैं। तो इस वैकेंसी के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है, इन सब के बारे में ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके साथ आपको हम सारी बातें बताने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है कि इस नोटिस में जो आपकी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको साफ दिखाई नहीं दें, लेकिन जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको हम बिल्कुल पॉइंट वाइज बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो है आपकी पीएन यानी कि आदेशपाल के लिए। दूसरी जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी ट्रेजरी सरकार के लिए। तो यहाँ पर आपके ट्रेजरी सरकार की टोटल 1 वैकेंसी रहेगी, पीएन के टोटल 27 वैकेंसी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर इनमें से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भी बच्चा इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाला है, इनमें से वो किसी भी एक ही पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करे, दोनों पोस्ट का जो फॉर्म है वो आपको फिल नहीं करना है। इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर ईडब्ल्यूएस, तो इनमें जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी हैं इनका लाभ सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगा। जितने भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो फॉर्म है वो यूआर कैटेगरी में ही फिल करना होगा। तो इन बातों को ज़रा आप याद रखिएगा। यदि हम बात करें आपकी जो सैलरी बनती है या फिर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, तो यहाँ पर आपकी जो पीएन की पोस्ट है या फिर आपकी ट्रेजरी सरकार की पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट में जो पे स्केल है वो आपका लेवल 1 रहेगा, यानी कि 18,000 आपका बेसिक पे प्लस में यहाँ पर आपके अलाउंस। तो जो आपकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी है वो लगभग आपकी 27 से 28,000 रुपये बनने वाली है। और क्वालिफिकेशन आपकी दोनों की मात्र 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। यदि हम बात करें भर्ती का तरीका यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर न तो कोई आपका एग्ज़ाम होगा, न कोई आपकी फिजिकल होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा यानी कि साक्षात्कार होगा। सबसे पहले आप ऑफलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, इसके बाद उस फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, यानी कि वो फॉर्म आपने अगर सही से फिल किया है तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर इंटरव्यू में आप सही से फिट पाए जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये आपकी चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अगर हम आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो कम से कम जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल है, और मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है यूआर कैटेगरी के लिए या फिर आपके अन्य सभी अदर स्टेट के लिए झारखंड को छोड़कर वो आपके 35 साल रहेगी। जो एज में छूट है पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष रहेगी। महिलाओं के लिए अधिकतम जो एज लिमिट है वो 38 वर्ष रहेगी, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम जो आपकी एज लिमिट है वो 40 साल रहेगी। तो यहाँ पर ये जो आपकी एज लिमिट है वो आपको हमने बता दी है। अब अगर हम बात करें कि ये जो फॉर्म है वो आपको फिल करके कहाँ पर भेजना है, तो सबसे पहली चीज़ ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद लास्ट डेट बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 7 मार्च 2024, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 7 मार्च 2024 ये आपकी फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है। इस डेट से पहले जो फॉर्म है वो आपको इस तरीके से फिल करना है कि वो 7 मार्च या फिर उससे पहले जो आपका दिया हुआ एड्रेस है वहाँ पर पहुँच जाए। एड्रेस क्या है, तो एड्रेस है आपका न्यायुक्त व्यवहार न्यायालय रांची में। जो आपका फॉर्म है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ आपको भेज देना है। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका फॉर्म है वो कैसे आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट आपको कौन से लगाने हैं, इन सब के ऊपर जो है आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। वो आप देखने के बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक आपसे न हो और जो एडमिट कार्ड है वो आपका 100% वापिस आ जाए।
और यहाँ पर ऊपर भी आपको मैंने बता दिया है और यहाँ पर भी आपको साफ साफ कहा गया है कि उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें दोनों पोस्ट का नाम आपको नहीं लिखना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना है और वो आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको बताई गई हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फॉर्म फिलअप के बारे में, जो कि आपको हम फॉर्म फिलअप की वीडियो में बता देंगे, जो चीज़ आपकी फॉर्म फिलअप से संबंधित होंगी। और जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। तो इंटरव्यू आपका कब होगा, कहाँ पर होगा, तो इन सब के लिए जो आप फॉर्म को फिल करेंगे उसमें आपका एक सेल्फ एड्रेस एनवलप होता है, वो आप भेजेंगे। तो वहीं जो आपका लिफाफा है वो आपका वापस डाक के द्वारा आपके घर पर भेजा जाएगा और उसी में ही जो आपकी परीक्षा है यानी कि जो आपका इंटरव्यू है उसका स्थान क्या है, उसकी तिथि क्या है, ये सब जो है आपको डाक के द्वारा भेज दिया जाएगा लेटर, उसमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब देखिएगा, ये है आपका वो फॉर्मेट जो कि आपको फिल करना है और दिए हुए एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो इसको फिल करने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में 89 306 38 526, वहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये जो आपका फॉर्मेट है वो आप ले सकते हैं। ओके, फिल करने की जो वीडियो है वो आपको मैंने बोल दिया है कि आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। ओके, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अपडेट है वो आपको टाइम पर मिल जाए। तो जुड़े रहिए आगे के लिए। जय हिंद।